सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक अपडेट देनी थी। सीयूईटी की तरफ से फाइनली एक न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों का पेपर अभी तक कहा जा रहा है, मतलब पहले तो क्या कहा जा रहा था कि आप लोगों का पेपर का जो पेपर है वो पहले ही हो सकता है। आपका हर बार तो मई में होता था, इस बार लेकिन कहा जा रहा था पहले हो सकता है। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आई है उससे सीधे सीधे ये चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि आपका पेपर फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होना है और फॉर्म आपका लगभग फरवरी के एंड में आपका फॉर्म जो है आ जाएगा। फरवरी के मिड में आपका फॉर्म जो है सीयूईटी 2026 का यूजी का आ जाएगा। उसके अलावा कुछ उसमें जो है चीज़ें लिखी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मोबाइल नंबर से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए आधार में। अगर आपके पास जो मोबाइल नंबर जिससे आधार लिंक है आपका, अगर सपोज़ कीजिए वो मोबाइल नंबर अब आपका काम में नहीं है, वर्क नहीं करता, तो उसको सही करा लीजिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फिर ओटीपी वगैरह सारी चीज़ें उसी पे जाती हैं। आधार को भी वेरीफाई करने के लिए ओटीपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस नंबर से वो लिंक होता है उसी पे वो ओटीपी जाती है। तो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सेफ़र साइड पे रहने के लिए सारी चीज़ें अभी के अभी जो है करा लीजिए। ठीक, ओके, सॉरी। फिर उसके बाद आपका बात है दूसरी चीज़, आधार अपडेट हो गया, उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह में अगर कुछ गड़बड़ी है या फिर आपके नाम में कुछ स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक है तो वो सारी चीज़ें सही करवा लो। डीओबी में बहुत लोगों की गड़बड़ आती है, तो वो सारी चीज़ें जो है अपना सही करा लीजिए। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं आधार में, वो सारी चीज़ें जो है अपना अपडेट करा लीजिए। फ़ोटो अपडेट कराना तो फ़ोटो भी अपडेट करा लीजिए। सारी चीज़ें आधार की क्लियर रखिए। मोबाइल नंबर जो है अपडेट करा लीजिएगा। उसके अलावा जो है आपका बात है यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है अभी तक नहीं बनाया, एक्सपायर हो गया, तो उसको वापस से रिन्यू वगैरह करा लीजिए अपना। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है हर साल आपका जो है जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसी का मांगा जाता है। ठीक है, तो आप जो है जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर हर साल 1 अप्रैल के बाद होता है, तो आप 1 अप्रैल के बाद वाला जो है बनवा लीजिए। वैसे ऐसा कुछ फॉर्म में होता नहीं है, फॉर्म में मेरे ख्याल से आपका बस कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन आप 1 अप्रैल के बाद वाला लेटेस्ट बनवा लोगे, ज़्यादा बेटर आपके लिए वो होने वाला है। इसके अलावा जो ओबीसी वाले हमारे पास, ओबीसी वालों को भी अपना सर्टिफिकेट जो है रेडी करा लेना चाहिए, जिनका 1 साल पहले का बना हुआ है, 1 साल या 2 साल पहले का, 2 साल 3 साल पहले का बना हुआ, 2 साल पहले का, तो उनको भी नया बनवा लेना चाहिए। क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट का भी कुछ टाइमिंग वगैरह होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो कैटेगरी है, जो आपके टाइटल वगैरह है, जो ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो, वो आपके सेंट्रल लेवल की लिस्ट में होनी चाहिए। कि मतलब सेंट्रल लेवल के हिसाब से आप ओबीसी कैटेगरी में हो, स्टेट लेवल के हिसाब से नहीं, क्योंकि सीयूटी क्या सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो जो कैटेगरीज ओबीसी के अंडर में हैं, सेंट्रल लेवल में ओबीसी के अंडर में आती हैं, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा यहाँ ओबीसी।